भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति यं यत्पादमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। जय श्री श्रीमद् पार्थसारथी की। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष सत्र में श्रीमद् भागवतम की चर्चा में, जहाँ पे हम लोग बहुत लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं श्रीमती कुंती महारानी की प्रार्थनाओं का। और कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में हमने कुछ प्रार्थनाएं पढ़ी और अब हम दोबारा उसको आगे बढ़ा रहे हैं श्लोक संख्या 29 से, जहाँ पे कुंती महारानी भगवान को सम बता रही हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जहाँ कुंती महारानी भगवान को काल के रूप में दर्शा रही हैं कि कुंती महारानी भगवान जो हैं वो काल है, मतलब ऑल पर सब जगह वो शाश्वत हैं, हमेशा सब जगह वो उपस्थित हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि कुंती महारानी भगवान को, भगवान के व्यवहार, भगवान के एक्सचेंजेस, भगवान के रिस्पॉन्सेस को बता रही हैं कि वो सम है ना? तो उसमें कोई पक्षपात नहीं है। ये तो ग्राह्यता के पर आधारित है कि कौन कैसा रिसीव कर रहा है ना? तो इसीलिए इस श्लोक को हम लोग धरित करेंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये श्लोक इस प्रकार है। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम् तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्। न यस्य कश्चित् यतो अस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मति नृणाम्। न वेद कश्चित् भगवत चिकीर्षितम्। यहाँ वर्णन किया जा रहा है न वेद, न तो वेद जानता है कोई भगवान को, भगवान की लीलाएं, तब आपके इह मानस्य सांसारिक व्यक्तियों की भांति और नृणाम सामान्य लोगों की भ्रामक स्थिति न कभी यस्य जिसका कश्चित कोई दैतः विशेष कृपा पात्र अस्ति है, कर्हिचित कहीं, द्वेष्य ईर्ष्या की वस्तु, च तथा यस्मिन जिसमें, विषमा पक्षपात मति ही विचार नृणाम मनुष्यों का। तो यहाँ कुंती महारानी बोली है, हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। भ्रामक मतलब भ्रम पैदा करने वाली। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं, है ना? हम लोगों को यही लगता है मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, ठीक किया मैंने, ये नहीं सोचते कोई भी। हम यही बोलते हैं मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। हुआ और किया में, है ना, किया से हुआ निर्णित होता है। आपने क्या किया ये नहीं डिस्कस करते, हमारे साथ क्या हुआ ये डिस्कस जरूर करते हैं, क्योंकि हमें करना क्या चाहिए था, मैंने क्या किया। इसलिए कहा जाता है हमें
होनी में प्रसन्न होना चाहिए और करनी में सावधान होना चाहिए। करनी जो एक्शन है उसको हमें डिसाइड ध्यान से करना चाहिए, बहुत सावधान होकर कुछ सोचना, इवन विचार करने में भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरा ये विचार आगे जाके किस कर्म में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए विचारों पर भी अंकुश लगाना चाहिए, है ना। तो विचार जो है वो हमारे एक्शन को डिसाइड करता है, कैसे हमारे मन में विचार है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम विचार में तो कुछ करते रहें लेकिन एक्शन में होगा नहीं, करेंगे नहीं, ऐसा होगा नहीं, होता है। जो मन में विचार आ जाता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो इस जन्म में, तो कभी ना कभी वो पूर्ण फलित हो ही जाता है और तब वो उसका कर्म फल प्राप्त होता है, निश्चित हो जाता है। तो यहाँ कुंती महारानी बोल रही है कि भगवान तो आप सम है, आपका कोई विशेष कृपा पात्र ऐसा नहीं है कि वो बहुत विशेष कृपा पात्र है, आप उसकी अयोग्यता होते हुए भी आपकी उसके ऊपर विशेष कृपा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ना ही कोई आपका अप्रिय है, हम सब भगवान के प्रिय हैं, हम सब भगवान के विशेष कृपा पात्र भी हैं, हम सब कुछ हैं, चाहे तो हम बन सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य वर्णन कर रहे हैं कि पतितात्माओं पर भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है। जैसे भगवान कभी किसी से कोई शत्रुता नहीं रखते, जैसे प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बोलेंगे कि सूर्य जो है वो किसी से पक्षपात नहीं करता, सूर्य का प्रकाश सब पर समान रूप से गिरता है। सूर्य कभी ऐसा नहीं था इस सेक्टर में डालूंगा, इस सेक्टर में नहीं डालूंगा, इस व्यक्ति पर डालूंगा, इस व्यक्ति पर नहीं डालूंगा, है ना। सूर्य सब पर समान रूप से प्रकाश डालता है, लेकिन वो कोई तो है उस प्रकाश को किस रूप में ग्रहण करता है, अलग अलग जगह उसका इफेक्ट अलग अलग दिखता है। जैसे हमारे ऊपर गिरेंगे तो हम काले हो जाएंगे, यूवी रेस के बोल के ना, हम नहीं चाहते। पौधों पे गिरेंगे तो बोले बल्ले बल्ले, है ना। तो एक सकारात्मक भाव में उस प्रकाश को ले रहा है, दूसरा नकारात्मक भाव में ले रहा है। हम लोगों को खूब सारा सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा, नहीं काले ना हो जाए प्रभु जी, बड़ी समस्या है। तो कहने का तात्पर्य है कि सूर्य का जो प्रकाश है वह रिसीवर पर डिपेंड करता है कि वो प्रकाश उसको ऊपर कैसे प्रभाव डालने वाला है। सूर्य का प्रकाश तो सम है सब पर, वैसे ही भगवान जो है वो देवताओं को जैसे लगते हैं कि जैसे वरदान है, कृपा है, लेकिन असुरों के लिए, उनके लिए वज्र जैसे कठोर हो जाता है, वो उनके ऊपर निर्भर। भगवान तो समान है सबके लिए, भगवान एक्शन इंटेंशनली किसी के नहीं लेते, है ना। जैसे हमारे को कभी कभार जैसे भक्तों के लिए, भक्त जो होते हैं वैसे लगता है शुभ लक्षण आ गया है ना? लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन लोगों को लगता है अरे यार कहाँ से सुबह सुबह देख लिया इसको, उसे तो चेंज थोड़ी किया अपना अपीयरेंस, जैसा था वैसा ही है, वो ग्रहण करने वाले पर निर्भर करता है कि वो कैसे। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं उनकी लीलाएं मनुष्य की सदृश ही प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वे दिव्य होती है और किसी भौतिक कलम से सर्वथा रहित रहती है ना। निसंदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी पक्षपात नहीं करते। प्रभुपाद लिख रहे हैं जिस प्रकार सूर्य किसी का पक्षपात नहीं करता। सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य प्रकाश में भी दिख नहीं पाता, है ना। जितने भी रत्न हैं, वो रत्न जितने भी बनते हैं वो सूर्य के प्रकाश के विशेष ऑब्जॉर्प्शन से बनते हैं। रत्न में हीरा, पन्ना, विशेष रत्न बनते हैं, ये कैसे बनते हैं? सूर्य की ऊर्जा से ही बनते हैं। अंधकार तथा प्रकाश दोनों विपरीत धारणाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है ना। सूर्य की किरणें सबों के लिए प्राप्य हैं, लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं। मूर्ख लोग सोचते हैं कि भक्ति तो भगवान की चाटुकारिता करने करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना है। लोगों को लगता है कि जो डिवोटी होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान की चाटुकारिता करते रहते हैं बस, है ना। इसलिए भगवान उनको प्रोटेक्शन या शेल्टर दे रहे हैं, है ना। मैं नहीं करता तो इसलिए मेरे को नहीं दे रहे, ऐसा है, मैं नहीं करूंगा, है ना। लेकिन फिर भी हम भगवान की विशेष कृपा का ग्रहण करते हैं। कौन नहीं ग्रहण करता बताइए? जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो भी उसी प्रकृति से का विदोहन कर रहे हैं, उसी प्रकृति के सारे संसाधनों को यूज कर रहे हैं, वहां से सबको इक्वली मिल रहा है। जैसे गवर्नमेंट को मानने वालों को भी गवर्नमेंट सप्लाई मिलती है, ना मानने वालों को मिलती है ना। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है, अच्छा तुम तो उसके हो ना, तुम तो हमें मानते नहीं, गाली निकालते हो, चलो हमें तुम्हें नहीं देंगे। वाटर सप्लाई उसके भी घर में भी आती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उसको भी आती है, सारे नॉर्म्स उसको भी पालन होते हैं, सारी फैसिलिटी उसको भी मिलती है।
तो जब हम सो कॉल्ड सरकार जो भौतिक संसार से इतने सारे फॉल्ट के साथ में है, उसको कह सकते हैं कि वह पक्षपात नहीं करती है, तो जो परम सत्ता है भगवान, जो हम सबके हृदयों में बैठी हैं, सबको कण कण व्यापे राम, सब वो कैसे पक्षपात कर सकते हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि ये चाटुकारिता नहीं है। वस्तुतः भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज से भगवान बोलते हैं ना कि वर मांगो, कुछ तो मांगो। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, मुझे क्या बढ़िया समझ रखा है क्या? आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। मैंने कुछ प्राप्त करने के लिए आपकी भक्ति नहीं करी थी, मैं तो केवल आपकी प्रसन्नता संतुष्टि चाहता हूं बस। भगवान फिर भी कुछ देना चाह रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज कुछ इच्छाएं जाहिर करते हैं। उसमें पहली इच्छा प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कि मेरे जो पिता हैं, मेरे पहले नारद जी का बोलते हैं, पहले मेरे नारद जी जिनके कारण मुझे आपके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, उन नारद जी के चरणों में मेरी श्रद्धा हमेशा बनी रहे, ऐसा करिए भगवान, है ना। हम तो बोलते हैं जब आप मिल गए तो इसका क्या करें, चलो अब आपके साथ ही चल लेते हैं। बोले यार मैं लेके आए थे यहाँ पे, इसलिए जो हमारे को भक्त भक्ति में लेके आते हैं उस सदैव 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 जो है हमारे आराध्य होने चाहिए, हमारे श्रद्धा के पात्र होने चाहिए, उनके प्रति श्रद्धालु बनाना चाहिए। हो सकता है उनका कभी कभी ग्राफ ऊपर नीचे हो जाए, उनका व्यवहार लौकिक दृष्टि से ठीक ना लगे, लेकिन चूंकि वो अ, अब हम बड़े हो गए हैं या हमें बहुत सीखे चीजें सीख ली हैं, ऐसा नहीं है कि उनका रोल खत्म हो गया है। हमेशा उनको जो है उनको श्रद्धालु बने रहना चाहिए, चाहे वो आप नहीं लेके आते तो क्या होता। प्रहलाद महाराज जी बोल रहे हैं, है ना। दूसरा प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना करते हैं कि मेरे पिताजी का क्या होगा, उनका देख लीजिए। तो भगवान उसका भी व्यवस्था करते हैं। बोले नहीं, आपके तो आप जैसे भक्त जिस परिवार जिस कुल में जन्म लेते हैं, उस कुल में तो क्या होता है, उसकी 7 पीढ़ियां आने वाली और जो चली गई सब जो है 21 पीढ़ियां तर गई हैं, मेरे ऑलरेडी धाम में रजिस्टर्ड है। फिर लास्ट में प्रहलाद महाराज बोलते हैं एक और इच्छा है। बोले क्या? कभी भी कोई मेरे मन में भौतिक इच्छा ना आए, बस इतना ध्यान रखो, मेरी डिजायर ही ना आए। कृष्ण के अलावा कोई, आपकी भक्ति की सेवा के अलावा मेरे मन में कोई इच्छा ना हो, समस्त इच्छाओं को आप नष्ट कर दीजिए बस। डिजायर ही ना हो, डिजायर लेस हो जाऊं मैं, भौतिक संसार की कोई इच्छा मेरे मन में ना आए, केवल एक ही इच्छा हो, क्या? भगवान आपकी सेवा कैसे होगी, आपका स्मरण कैसे बना रहे, बस वो इच्छा मेरे मन में है। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार बोल रहे हैं कि व्यापारी समुदाय नहीं है वो, तो शुद्ध भक्त कोई ना कोई एक्सचेंज नहीं चाहते, वो तो भगवान देना चाहे तो ले लेते हैं, अदरवाइज तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहिना मम वैष्णव परा। हे वैष्णव साईं, आपका हृदय तो भगवान का रेस्ट रूम है। भगवान चाहे जितना समय तक आराम करें, इसलिए कहा गया सिद्धिकामी मुक्तिकामी शकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। हमारे गुरु महाराज इस प्यार को बहुत बहुत बार प्रवचनों में बोलते हैं, बहुत बहुत। एक शुद्ध भक्त की क्या पहचान होती है कि इस निष्काम, इसलिए भगवान यहाँ बैठ के आराम करते हैं और भगवान को बोलते हैं, भगवान देखो मैं भजन कर रहा हूँ, आप सुनो, हाँ मैं आपको लोरी बैठ कर सुना रहा हूँ, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान सोते रहते, आराम करते रहते। और एक भौतिक संसारी व्यक्ति की खूब सारी कामनाएं हैं, तो परमात्मा आराम कब करेंगे? यहाँ पे आराम कर ही नहीं सकते, हर इच्छा को पूरा करने के लिए भागते रहते हैं। भगवान बोलते हैं ना, उपदृष्टा अनुमंता भरता भोक्ता महेश्वर। भरता मतलब लाके देते हैं भगवान। हमारी इच्छा है इधर ये करने की, वो करने की, बड़ा बंगला बनाने की, धनवान बनने की, तो भगवान उस सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भागते रहते हैं। आराम कब करेंगे? एक भक्त की तो कोई इच्छा ही नहीं है। एक भक्त तो बस बोला आप यहाँ बैठ जाओ ठाकुर जी, कुछ नहीं है, मैं आपको सुनाता हूँ, आपका ही नाम। भगवान बैठ कर आराम सुनते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो अतएव भगवान व्यापारी वर्ग धन के विनिमय में सेवा करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसे लेन देन के लिए कोई सेवा नहीं करते। अतः भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदैव खुला रहता है। भगवान ही है यहीं पे, हर समय भगवान पीछे साथ में रहते हैं, सुनते रहते हैं भगवान को। भक्तों का गुणगान, भक्तों के द्वारा किया गया नाम संकीर्तन बड़ा पसंद है, इसे सुनते रहते हैं भगवान अलर्ट होकर। अतः भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदैव खुला रहता है। विपदाग्रस्त तथा जरूरतमंद लोग, जिज्ञासु या विचारक व्यक्ति भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए उनसे अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो भगवान से कोई नाता नहीं रखते। हम देखते हैं हमें भौतिक संसार में ऐसे ही होता है, मन्नत मांगते हैं, हो गई पूरी मन्नत, छोड़ो तो जी, टाटा बाय बाय, आप आपके घर, हम हमारे घर।
पहले तो आते थे, प्रभु जी काम सफल हो गया ना। आप देखते हैं हम इतने मंदिरों में इतने मोटे मोटे नारियल बांधे रहते हैं, पेड़ बेचारा दिखता ही नहीं है। कई कई बार खिड़कियों में, हमारे राजस्थान में तो बड़ी बड़ी खिड़कियां होती है मंदिरों में, खिड़कियों में चूड़ी, रोली और नारियल बंधे ही रहते हैं, ऐसे रहते हैं भाई साहब, क्या है, खिड़की से ज्यादा बाहर उसका है। कितनी लोगों की डिजायर है, और वो वहां पे संकल्प कर जाते हैं, ये पूरा कर देना हम आएंगे वहां। जैसे पूरा होता है एक्सचेंज, चलो जी आपने ये किया, हमने ये किया, ₹100 चढ़ाया, एक नारियल चढ़ाया, जय टाटा बाय बाय, अगर अगली बार देखेंगे। तो ये क्या है, पूर्ण व्यापार, विपदा विपदाग्रस्त जरूरत लोग। ये कौन सा श्लोक है, विपदाग्रस्त जरूरत लोग जिज्ञासु विचारक आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। वो भगवान से लाभ सिद्धि के लिए अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन जब उसका कार्य सिद्ध हो जाता है तो भगवान से कोई नाता नहीं रखते। फिर भी भगवान उनको पुण्यात्मा, अगर भगवान के पास आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पुण्यात्मा। एटलीस्ट भगवान के पास आए, देवी देवताओं के पास में नहीं गए। तो कोई दुखियारा व्यक्ति यदि तनिक भी पवित्र होता है तो भगवान से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही उसके कष्ट दूर होते हैं, बहुधा ऐसा आर्त व्यक्ति भगवान से आगे अपना संबंध बनाए रखने की कोई परवाह नहीं करता। जब उनको हमें समझना चाहिए कि जब हमें इस विपत्ति से भगवान निकाले हैं, तो क्यों ना मैं साथ ही रहूं कि विपत्ति दोबारा आए ना, और आए तो ऑटोमेटिक निकल जाए, मुझे अलग से अप्लाई नहीं करना पड़े। जब मुझे इस मन्नत मांगने से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो क्यों ना मैं इधर ही रहूं। ये विचार ही नहीं करता कि जब मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है तो आने वाली आगे वाली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती रहेगी ऑटोमेटिक, जब मैं यही रह जाऊं। नहीं, हमारा तो जीव क्या सोचता है कि यहाँ रहूंगा तो मैं अपने हिसाब से संसार भोग नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस मन्नत के समय तक तो, उस संकल्प के समय तक तो उसको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ा था। अब कैसे चलेगा। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब भगवान की बात करते हैं तो धर्म की चर्चा होती है, जब धर्म की चर्चा करते हैं तो नियम की चर्चा होती है, जब नियम की चर्चा करते हैं तो दंड विधान की भी चर्चा होती है कि नहीं। और दंड विधान मतलब स्वतंत्रता नष्ट, अपने हिसाब से मौज नहीं कर सकते। तो बेस्ट क्या है, भगवान ही नहीं है, ये गलत। कोई भगवान भगवान कुछ नहीं होता, भगवान नहीं है। जैसे सरकार नहीं है तो नियम नहीं है, सरकार नियम नहीं है तो कोई दंड नहीं, मस्ती से घूमो। लेकिन ऐसा करने से होता नहीं है। सरकार यदि होती है और हम माने ना माने, हम नियम और दंड विधान भी मानने पड़ते हैं। तो यहां लिख रहे हैं कि भगवान जो है ऐसे इस प्रकार से, जब भगवान के जो भक्त हैं वो जो विषयी व्यक्ति, जो सांसारिक व्यक्ति होते हैं, वो केवल अपने स्वार्थ हेतु जो भगवान के पास आते हैं, लेकिन बाद में वो समझ ही नहीं सकते कि भगवान एक्चुअली जब मुझे इस संकट से बचा सकते हैं तो बाकी भी बचाएंगे, तो मैं क्यों ना मैं इसलिए वो परवाही नहीं करते इसकी। यद्यपि भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है। भगवान तो सब जीवों के लिए वेट कर रहे हैं, कब मेरी तरफ देखेगा, है ना। जैसा कि उपनिषदों में वर्णन आता है, जहां वर्णन कर रहे हैं कि एक वृक्ष की डाल पर 2 पक्षी बैठे हैं, और वो दोनों पक्षी जो हैं, 2 पक्षी में से एक पक्षी जो है उस वृक्ष के फलों को खा रहा है, और दूसरा पक्षी टकटकी लगा के उसको देख रहा है ना। लेकिन वो तब तक खाता है पहला पक्षी जब तक वो दूसरे पक्षी की तरफ देख ना ले। जैसे ही वो दूसरे पक्षी की तरफ देख लेगा, उसका फल खाना बंद हो जाता है। वो पक्षी कौन है, तो पहला पक्षी है वो जीवात्मा, और दूसरा पक्षी है परमात्मा। भगवान बोलते हैं साक्षी हूं मैं देख रहा हूं तुम क्या कर रहे हो। अगर वो कर्ता पक्षी जो फलों को भोग रहा है वो साक्षी पक्षी की तरफ देख ले तो वो अलर्ट हो जाएगा, अरे मुझे चेक कर रहे हो क्या आप, तो नहीं। जैसे हमारे को जैसे कोई रिकॉर्डिंग करे हमारी, तो हम अलर्ट होकर बैठते हैं ना। फोटो खींचते तो कितना अलर्ट होते हैं, आंख खुली कि नहीं खुली, सही स्माइल आई कि नहीं आई। और हर समय कैमरा मुंह पे लगा दे तो सो भी नहीं पाएंगे हम लोग, नहीं। तो भगवान जो है वो साक्षी है हर एक्शन के, इवन हमारे मन के भी साक्षी। हमने मन में क्या क्या विचार किया था, भगवान हंसते रहते, देखो ये क्या सोच रहा है, फल खा रहा है ना। लेकिन जैसे ही वो साक्षी पक्षी की तरफ देख लेंगे जीवात्मा, वैसे ही उसका कर्म इस फलों को खाना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो अलर्ट हो जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि वो पक्षी उस पक्षी को देख नहीं रहा है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक जीवन में हम क्या अनुभव कराते हैं, हम यह उसको रियलाइज कराते हैं हर व्यक्ति जीवात्मा को कि भगवान साक्षी है और आपके कर्मों को देख रहे हैं।
बस इतना ही। जैसे ही वो हो जाएगा उसका खाना बंद हो जाता है कि नहीं? इसलिए अंडर सीसीटीवी लिखना पड़ता है कई बार, यू आर अंडर सीसीटीवी, है ना, वी आर ऑलवेज अंडर सीसीटीवी। हम हमेशा भगवान की दृष्टि में हैं, क्योंकि जैसे ही दृष्टि में आते हैं तो हम सावधान हो जाते हैं अपने एक्शनों के प्रति। तो इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, बिकॉज हम कृष्ण तो देख ही रहे हैं साक्षी पक्षी के रूप में। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान की कृपा के द्वार तो हमेशा खुले हैं, लेकिन जीव कतराता है। लेकिन जीव को ये समझ में आ जाए कि भगवान मेरे लिए हमेशा, हर जीव कब, भगवान सोच रहे हैं, भगवान हर समय दुखी रहते हैं, कब आएगा मेरे पास ये, कब आएगा, कब आएगा, कब आओगे तुम। लेकिन हम जाने का तैयार नाम ही नहीं लेते। फोन करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, फोटो दिखाते हैं, देखो आ जाओ। कितने लोग आ पाते हैं। यही है उस साक्षी पक्षी और उस भोक्ता पक्षी की स्थिति। एक शुद्ध भक्त तथा मिश्रित भक्त में यही अंतर है। जो लोग भगवान की सेवा के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं वे निकृष्ट अंधकार में रहे हुए माने जाते हैं। शुद्ध भक्त कैसा? शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के सर्विलेंस में रहना चाहता है ना। इसलिए अपने आप को यदि माया से बचाना है तो हमेशा भक्तों के सर्विलेंस में रखना चाहिए, हमेशा, तो हम बच जाएंगे। जितना हम एक्टिवली पार्टिसिपेंट रहेंगे उतना हम भोक्ता के भाव से बच जाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को इंगेज रखना चाहिए, कैसे ना कैसे समहाउ मैं भक्तों से कनेक्टेड रहूं। आज मेरी भक्तों से बात हुई कि नहीं हुई, रात तक कुछ तो भक्तों से बात हो जो मुझे इंस्पायर मोटिवेट करते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं वे कृपा के आंशिक पात्र हैं जो आवश्यकता के समय प्रार्थना से भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं वे भगवान की पूर्ण कृपा पात्र। बस इतना ही है। इसका मतलब भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, जैसा भगवान से जीवात्मा संबंध बनाती है। इफ वी आर पार्ट टाइम तो भगवान के भी पार्ट टाइम, अगर हम फुल टाइम तो भगवान के भी फुल टाइम। हम क्या है, हमने कैसा भगवान से संबंध बनाया है? भगवान की कृपा पात्र करने में, प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता के सापेक्ष में है, न कि परम कृपालु भगवान के पक्षपात के कारण। उनके बारे में क्लियर बोल रही हैं कि ग्रहणकर्ता के सापेक्ष में, रिलेटिव टू द रेसिपिएंट, हम कैसे ले रहे हैं भगवान को, है ना। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान को कई प्रकार से संबोधित किया गया। भगवान दंडनायक हैं, भगवान पिता सदृश हैं, भगवान सप्लायर हैं। जैसे प्रभुपाद अपने प्रवचन में बोलते हैं कि भगवान, कुछ संप्रदायों में भगवान को प्रार्थना करते हैं, ओ लॉर्ड प्लीज गिव मी डेली ब्रेड, मुझे डेली का रोटी दे दो, है ना। तो वो कैसा भगवान को समझा जाता है कि हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करने वाला सप्लायर काइंड ऑफ। प्रभुपाद बोलते हैं भगवान जब कण कण के सबके जन्मदाता पिता हैं तो क्या वो जानते नहीं है कि हमें क्या आवश्यकता है, क्या नहीं आवश्यकता। जैसे हमारा बच्चा यदि सुबह सुबह उठ के डेली बोले मम्मी ब्रेकफास्ट दोगी ना, आज खिलाओगी ना, आज खिलाओगी ना, आज खिलाओगी ना, तो हम डेली सुनते सुनते क्या हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, बोले दिमाग खराब कर दिया, एक चाटा मारेंगे उसको। तो डेली खिलाते नहीं हो बिना मांगे, हैं? तो क्या सुबह सुबह भिखारी की तरह लग जाता है। अगर हमारा बच्चा बोले मम्मी आज ब्रेकफास्ट दोगी ना, दूध पिलाओगी ना, दूध पिलाओगी ना, प्लीज दे दो, दूध दे दो, तो हमें को क्रोध आता है ना। मैं तो बिना मांगे देती हूँ और तेरे लिए तो प्लान करके रखती हूँ कि सुबह मेरे को इसको बोर्नविटा का पिलाऊंगी कि बादाम वाला दूध पिलाऊंगी, और तू सुबह सुबह लग जाता है। भगवान की प्लानिंग है हमारे पास में ना। तो भगवान इस प्रकार से जब बिना मांगे दे रहे हैं तो मांगने की क्या आवश्यकता है। इसलिए बोलते हैं जब ऐसे ही भगवान से हम कुछ मांगते हैं, हम भगवान को भगवान के पद से हटा लेते हैं, अपने आप को अपना हमारा संबंध डाइल्यूट हो गया। फिर इसका मतलब भगवान से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। भगवान सब जानते हैं, कुछ कहने की जरूरत है। भगवान जानते नहीं है कि हमारे बारे में कि हमारे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कहने की आवश्यकता है, कहने की आवश्यकता है, पड़ जाए इसका मतलब रिलेशन इतना गाढ़ा नहीं है। जैसे माता पिता को बच्चे को कहने की नहीं पड़ती, लेकिन आंटी अंकल को तो कहना पड़ता है। मेरे को माता पिता बच्चे के फेस को देख के पहचान जाते हैं कि इसको पेट में दर्द हो रहा है, इसको सुसु आ रहा है, इसको भूख लगी है, इसको नींद आ रही है, क्या है, पहचानते नहीं पहचानते। लेकिन हो सकता है चाचा चाची बुआ मासी ये नहीं पहचाने, तो उसको कहना पड़ता है। इसका मतलब गाढ़ा संबंध का है, माता पिता के साथ संबंध है संतान का। तो भगवान तो शाश्वत माता पिता है, हमारे जन्म जन्मांतरों के पिता है। तो भगवान नहीं जानते क्या? भगवान सब जानते हैं, फिर भी हम क्यों बोलते हैं? ये प्रश्न है।
तो बोल रहे हैं कि ग्रहणकर्ता के सापेक्ष में है, न कि परम कृपालु भगवान। इसलिए जीव कैसा भगवान के साथ में संबंध बनाया है, वैसा ही भगवान उसके प्रति रेसिप्रोकेट करते हैं। उसको प्रगाढ़ रखा है तो भगवान प्रगाढ़ में है। जब भगवान अपनी पूर्ण कृपामय शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं तो वे मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं। बस अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। किसी को वो प्रेम करता हुआ दिखते हैं, किसी को दंड देते हुए दिखते हैं। जैसे ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, आप दंडनायक हैं, है ना, मतलब आप दंड देते हैं। तो एक सप्लायर के रूप में है भगवान, एक पिता जैसे हैं भगवान। किसी को लगता है कि भगवान तो भाई साहब यमराज जैसे हैं, है ना, भगवान दंड देते हैं। भगवान से डरो, लोग बोलते हैं ना ऊपर वाले से डरो। भगवान डरावनी चीज है क्या? नहीं, भगवान तो प्रेम करने के लिए विषय है, शुद्ध प्रेम के विषय है। भगवान डरने वाले नहीं है। डरे कौन? जो गलत करे, उसके लिए दंडनायक है भगवान। बाकी तो भगवान सबसे बेस्ट सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति। भगवान तो सुहृद है सबके, भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अपराध प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे पुलिस वालों को देख के, आपको याद है बचपन में हम लोग पुलिस वालों का इतना बचपन में डर रहता था, पुलिस स्टेशन के सामने से निकलते हुए डर लगता था, पकड़ ना लेंगे, है ना। हमारे मेरी दादी माँ के घर के सामने पुलिस स्टेशन थी, मतलब रोड क्रॉस करते पुलिस स्टेशन आता था। हम उस गली से नहीं निकलते, पता नहीं पुलिस वाले पकड़ लेंगे। बाद में पता चला पुलिस वाले से थोड़ी पकड़ते हैं, जो बदमाश होते हैं ना उनको पुलिस वाले पकड़ते हैं। हर एक को नहीं पकड़ते बेचारे, वो भी तो उनके भी संतान है, परिवार है, वो भी हंसते खेलते हैं, प्रेम करते हैं। डर किसको लगता है? जो अपराधी होते हैं, उसी को डर लगेगा। बाकी लोग आराम से बैठते हैं चाय पीते। बाद में पता चला कि हमारे दादाजी तो आराम से बैठ के वहाँ पे हमेशा चाय पी के आते थे, क्योंकि फ्रेंड थे पुलिस वाले। हम बोलते पुलिस वाले पकड़ लेते हैं आपको, पुलिस वालों का काम एक ही थोड़ी पकड़ लेके रख लेना, कितनों को पकड़ेंगे ऐसे। अपराधियों के लिए दंडनायक है, बाकियों के लिए नहीं है, बाकियों के लिए फ्रेंड भी है। तो बोल रहे हैं कि वो ऐसा प्रतीत होते हैं कि पक्षपात करते हैं जब मानुषी लीला करते हैं, लेकिन उसके पीछे का संबंध जो है हम नहीं देखते कि भगवान के साथ में अगर किसी को भगवान दंड देते हुए दिखते हैं तो कैसे, क्यों दिख रहे हैं, उन्होंने क्या ऐसा किया होगा कि उनको दंड मिल रहा है, या किसी से प्रेम कर रहे हैं तो ऐसा क्यों मिल रहा है, उसकी हम चर्चा या उस पर विचार नहीं करते। हम तो ये देखते हैं देखो इनको भगवान ने पिटाई किया, इनको भगवान ने फेवर किया, बस। लेकिन उस जीव का पार्ट नहीं देखते कि जीव ने कैसा अपनी तरफ से उसका भाग किया होगा। तो यहां बोल रहे हैं लेकिन यह तथ्य नहीं है, ऐसे पक्षपात की प्रतीति के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित रहती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे, उन सबको पात्रता का विचार किए बिना मुक्ति मिल गई। इससे भगवान की महती कृपा है। भगवान से कितने लोगों ने द्वेष किया, लेकिन फिर भी भगवान के संपर्क में आने से तो सभी जीवों का कल्याण ही हुआ है, चाहे वैर भाव में आया हो चाहे अनुकूल भाव में आया हो। ऐसा कोई है भौतिक संसार में मानुषी, हम तो नहीं कर सकते ऐसा। जैसे नित्यानंद प्रभु के बारे में क्या बोलते हैं, मार खाए के प्रेम धन दे, ऐसा दयाल तो नहीं है ना। ऐसा कोई मिलेगा जो मार खा के हमारे को प्रेम दे दे, हम उसको एक घूसा मारे और वो हमारे को 2 रसगुल्ला खिलाए, ऐसा कोई है? वो तो केवल भगवान ही हो सकते हैं। ये परम करुणा पाहुदुई जन निताई गौरचंद्र, ऐसा कोई नहीं हो सकता। प्रेम के बदले प्रेम दे, दंड के घृणा के बदले घृणा मिले तो समझ में आता है, लेकिन प्रेम दंड के बदले घृणा के बदले जो प्रेम मिले, ये तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। निताई गौर सुंदर की यही कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ बोल रहे हैं भगवान सबों पर समान कृपा की है। सोचिए जितने भगवान के उस युद्ध में भगवान के दर्शन किए, जिन्होंने भगवान से, जिन्होंने थोड़ा भी संपर्क किया, थोड़ा भी भगवान से बात किया हो या दूर से देखा होगा, ये जैसा भगवान के दर्शन मिलना ये काफी है। सोचिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अगर शत्रुओं ने भी कृष्ण को देखा भी है तो कल्याण तो पक्का है, निश्चित है, क्योंकि वो मर रहे हैं, मरते मरते कृष्ण को देख रहे हैं। ये तो विश्व की इच्छा भी थी कि मेरे को अंत समय में भगवान मुकुंद के दर्शन हो, और हुए। तो भगवान सबों पर समान रूप से, उनकी पात्रता की कोई कृपा नहीं, विचार नहीं किया, है ना। ऐसे गुरुजन है क्या, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हारो करुणा सार। अगर आप मेरी योग्यता देखोगे तो कोई योग्यता नहीं है गुरुदेव। गुरु भी ऐसे हैं, भगवान के भक्त भी ऐसे ही हैं, योग्यता का विचार नहीं करते और सब पर कृपा कर रहे हैं। ऐसे ही वैष्णव होते हैं।
तो यहाँ बोल रहे हैं क्योंकि भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाला जीव के सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाता है। ये लाभ सबको मिला था, चाहे वो पक्ष के थे चाहे विपक्ष के थे। और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है, कहीं ना कहीं। ये है, बस इतना ही है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान के फेवर में हैं, वो भगवान के साथ साथ रहते हैं। लेकिन फिर भी जैसे आपके हमारे घरों में कुछ ऐसे जीव हैं जो हमारे साथ रहते हैं, कुछ जीव हैं जो हमारे घर में रहते हैं, दोनों में अंतर है ना। मक्खी मच्छर वो भी आपके घर में ही रहते हैं, आपकी ज्यूरिडिक्शन में ही है। लेकिन बेटा बेटी है वो पास में सोते हैं, साथ में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से आपसे संबंध बनाया है। लेकिन घर में आश्रय तो सबको दिया है ना। वैसे भगवान समस्त जीवों को अपने धाम में आश्रय दे जो लेकिन कहीं ना कहीं उनको स्थान जरूर दिया। लेकिन कुछ ऐसे विशेष अनुकूल भक्त रहे जिनको भगवान अपने साथ रखे। अच्छा तुम फेवर में आ जाओ, वो कैसा है, उस भक्त की संबंध बनाने की स्थिति पर। और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से ऊष्मा तथा पराबैंगनी किरणों का लाभ होता है ना, फायदा तो होगा। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते। इसलिए हमारे साथ जो भी हो रहा है वो 99.99% उस जीव के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे साथ घटित हो रहा है। उसके रिस्पॉन्सिबल केवल वो जीव ही है और कोई नहीं। तो अगर हमारे साथ आज जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वो जीव का खुद का पार्ट है। एक पार्ट हो सकता है कि भगवान अपने भक्तों पर, जैसे एक बारी ब्रज के एक रसिक भक्त से पूछा गया कि हमारे वृंदावन के भक्त हैं, उनसे पूछा गया कि महाराज आपको जब कोई प्रणाम करते हैं तो आप क्या करते हो, किसी को आशीर्वाद नहीं देते हो, हाथ भी खड़ा नहीं करते हो, बस सुनना देखते रहते हो उसको, है। तो इस वजह से ना आपकी इमेज खराब हो रही है, आप लोग घमंडी कहते हैं। महाराज से बोला तो महाराज से पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं महाराज। तो महाराज ने बोला कि जिसको प्रणाम करे वो आशीर्वाद दे, मेरे को तो प्रणाम नहीं करते कोई, प्रणाम स्वीकार करने वाला ही तो आशीर्वाद दे। तो बोले वो तो राधा रानी को प्रणाम करते हैं तो राधा रानी आशीर्वाद दे, मैं क्यों आशीर्वाद दूं, मैं बीच में कौन हूँ बोलने वाला। जय हो आपकी शुभाशीष ना, मैं कुछ नहीं बोलता, राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं, राधा रानी को आशीर्वाद दे देंगे। तो बोले भगवान इसका मतलब तो ये है कि आप किसी को कुछ नहीं बोलते, लेकिन आपके साथ रात दिन जो रहते हैं, जो आपके साथ सेवा करते हैं, आपको चलने फिरने में, आपके डेली रूटीन में हेल्प करते हैं, क्या उनके लिए भी आप कुछ नहीं बोलते। आप रात दिन उनके साथ, वो आप उनकी हेल्प लेते हो, वो आपकी सेवा करते हैं, उनके लिए कुछ तो होता होगा आपके हृदय में। तो बोले हाँ, मैं उनसे केवल बोल देता हूँ राधे ये बहुत बढ़िया है, इसका देख लेना थोड़ा सा, राधा रानी को देना होते। तो कहने का मतलब है भगवान पक्षपात नहीं करते, भगवान उस जीव के द्वारा जो संबंध स्थापित किया जाता है उसके अनुसार उसको फल देते, बस। मनुष्य सामान्य का सोचना यह गलत है कि वे पक्षपात करते हैं, इसलिए भगवान सम है। इसलिए भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। मैं सम हूं, न तो द्वेषी हूं न प्रियजन है, सबके लिए बराबर है भगवान। अब हम कैसा संबंध भगवान के साथ स्थापित कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमें उसका जो है रेसिप्रोकेशन, उसका एक्सचेंज भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इस श्लोक की व्याख्या को हम थोड़ा सा हमें समझ सकते हैं। छोटा सा श्लोक है जिसको हम ले सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। ये श्लोक है 30वां, जिसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य अकर्तुः आत्मनः तेयज्ञ ऋषिषु यादशु तत् अत्यंत विडम्बनम। कुंती महारानी एक और बोल रही हैं कि विडंबना है। देखो भगवान, आप, मुझे समझ में आ रहा है कि आप पक्षपात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी देखो ये बहुत बड़ी विडंबना है, चकरा देने वाली बात है। मतलब हे विश्वात्मा, ये सचमुच ही चकरा देने वाली बात है। इतना क्रिस्टल क्लियर है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप और तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही ये चकराने वाली बात है। मतलब कैसे समझें कि आप, मतलब कभी तो आप जलचर के रूप में आते हैं,
कभी आप थलचर के, कभी पक्षी के रूप में आ जाते हैं, कभी मनुष्य के रूप में आते हैं। सचमुच ही चकराने वाली बात है कि आप जो है निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं। भगवान भगवद गीता बोलते हैं, न माम कर्म लिप्यन्ति, मेरे को कोई कर्म पकड़ता नहीं है, मेरे लिए न तो कुछ करणीय है न कुछ अकरणीय, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो मेरा एग्जाम्पल लेके मनुष्य समाज, जीव जो है कर्म करना छोड़ देगा। क्यों? भगवान भी नहीं करता, हम क्यों कर? भगवान बोलते इसलिए मैं अपना उपक्रम करता हूं, मैं अपना कर्म करता हूं। तो यहाँ कुंती महारानी भी सेम उसी भाव में बोल रही है, भगवान आप तो निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति और अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप अजन्मा है ना, भगवान अज है, जिसका कोई जन्म नहीं होता, कभी जन्म नहीं होता, फिर भी देखते हैं कि संसार में भगवान जन्म ले रहे हैं, भगवान प्रकट और अप्रकट हो रहे हैं। तो इसको कुंती महारानी बोल रही है कि आप इस प्रकार से बड़े ही जो है रहस्यमय हैं। भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल चकराने वाली है, अपितु परस्पर विरोधी भी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी है। भगवान क्या है? भगवान अज है कि जन्म लेने वाले हैं। जैसे ब्रजभाव में भगवान के अंगों की कल जो उपमा दी गई है वो कमल सदृश दी गई। भगवान कमल सदृश हैं, इतने सॉफ्ट हैं, लेकिन भगवान को वज्र के समान कठोर भी बताया गया। भगवान क्या है? सॉफ्ट है कि हार्ड है? कैसे हैं? तो इसलिए यहां समझा रहे हैं परस्पर विरोधी भी हैं। दूसरे शब्दों में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। कुंती महारानी बोलती है कि ऐसा कौन है जो आपको नहीं जान सकता। फिर बोलती हैं ऐसा कौन है जो आपको जान सकता है। इसका मतलब आप जानने योग्य हो कि जानने से परे हो। तो बोलते हैं सरल लोगों के लिए भक्ति जो भगवान की भक्ति है ना, वो भगवान के सरल भक्तों के लिए बहुत सरल है। जो सरल है ना, जिसको कुछ ज्यादा तामझाम नहीं है दिमाग में, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिए आरना करे हो मने आशा, जिसने इतना सिद्धांत समझ लिया है उसके लिए भक्ति बहुत सरल है। लेकिन जो स्वयं कॉम्प्लेक्स है ना, उसके लिए भक्ति बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो नहीं कर सकता। इसलिए हमें सरल होना पड़ेगा हृदय से। इसलिए कहा गया भगवान अचिंत्य उनके लिए है जो चिंतन शक्ति द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, जो सोचते हैं कि मैं इस लिमिटेड बुद्धि से अनलिमिटेड भगवान को जान सकता हूं। ऐसा हो नहीं सकता। हमारी बुद्धि भौतिक है ना। जैसे शरीर से सटल सूक्ष्म क्या है? हमारी मन है ना, मन से सटल है बुद्धि, बुद्धि से सटल है आत्मा, और आत्मा से सटल है परमात्मा। सोचिए, और ये बुद्धि तक जो है सारी चीजें अहंकार, बुद्धि से सटल है अहंकार, सॉरी बुद्धि से सटल है अहंकार, अहंकार से शुद्ध है आत्मा, और आत्मा से शुद्ध सटल है परमात्मा। तो परमात्मा इतने सूक्ष्म है और आध्यात्मिक है, और हमारी बुद्धि तक जो अहंकार तक जो है भौतिक है। तो भौतिक से स्पिरिचुअल को कैसे समझ सकते हैं, जो कि सटल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं उतना। तो बियॉन्ड हमारी लिमिटेशन है। तो उनके लिए वो सोचे कि मैं सोच लूं कृष्ण को, मैं जानूंगा भगवान को फिर मानूंगा। कुछ लोग होते हैं ना, मुझे दिखाओ, मुझे समझाओ। समझने की है हमारी क्षमता कि भगवान को हम समझ जाए, समझ के समझूंगा, मैं समझ के मानूंगा। कोई नहीं सकता। आप मान लीजिए तो भगवान अपने आप को समझा देते हैं, मैं ये हूं। भगवान को समझने के लिए पहले उनको मानना पड़ता है, फिर उसके बाद में अपने आप अनुभूत हो जाता है। यह अनुभूत करने का विषय है। भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी पशुओं में शुक्र बनकर, मनुष्य में राम, कृष्ण इत्यादि बनकर, ऋषियों में नारायण और जलचरों में मत्स्य बन के प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है ना। भगवान दिख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान क्या है? अजन्मा। इसलिए श्रुति मंत्र में कहा गया पर ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता, कोई भी न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर। उनकी शक्तियां विविध हैं और उनका हर काम स्वतः ज्ञान शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। ये बहुत ही सत्य सोचने वाली, विचार करने वाली बात है। उनकी शक्तियां विविध हैं और हर काम स्वतः ज्ञान शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। भगवान इन 3 लेवल में कार्य करते हुए दिखते हैं, है ना। जैसे महाविष्णु जब इस भौतिक संसार को चलायमान करते हैं तो कैसे करते हैं? संकल्प मात्र से, बस इच्छा करते हैं
अपने आप सब संचालन में, इसलिए बोलते हैं महाविष्णु रमा देवी के माध्यम से इस भौतिक संसार पर दृष्टिपात करते हैं, बस देखते हैं आंखों से इस संसार में जो है वो शक्ति संचालन हो जाता है केवल दृष्टि से। मतलब भगवान संकल्प करते हैं तो शक्ति ज्ञान के द्वारा संकल्प, और शक्ति मतलब जो शक्ति है भगवान की उन शक्तियों के माध्यम से, और कभी कभी भगवान खुद प्रैक्टिकली करते हुए भी दिखते हैं, जैसे अवतार लेना भगवान प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना। लेकिन जब अवतार से पहले भी सृष्टि चलती है तो भगवान की शक्तियों के द्वारा, और शक्तियां भगवान की कैसे चलती हैं, भगवान की ज्ञान संकल्प शक्ति के द्वारा। भगवान मन में विचार करते हैं ऑटोमेटिक। हमारे को ऐसा नहीं होता ना कि हम सब कुछ करने सोचे विचार करें हलवा बन जाए किचन में अपने आप है, ऐसा कुछ नहीं होता, हमें तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए बोल रहे हैं ये सारे कथन निसंदेह यह सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीलाएं, उनके रूप तथा उनके कार्यकलाप हमारी चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। हमारा चिंतन कैसा है, भौतिक है और लिमिटेड है, थोड़ा हम सोच सकते हैं, और भगवान का विषय, भगवान विषय ही हमारी बुद्धि से परे है। चूंकि वे कल्पना से परे शक्तिमान है अतः उनके लिए हर कार्य संभव है, अतः उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है, और इसलिए भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। अन्य उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। इसलिए बोलते हमने पहले चर्चा किया था, भक्ति सरल भक्तों के लिए बहुत सरल विषय है। इफ यू आर सिंपल, भक्ति इज वेरी सिंपल, एंड इफ यू आर कॉम्प्लेक्स, भक्ति, अगर किसी को भक्ति मुश्किल लग रहा है ना, इसका मतलब क्या है, वो खुद क्या है, वेरी कॉम्प्लेक्स है। बोल तो प्रभु जी बहुत झंझट है हरे कृष्णा में, इसका मतलब झंझट हरे कृष्णा में नहीं है, झंझट तुम्हारे अंदर है, और कहीं झंझट नहीं है। अगर लगता है कि भक्तों के समाज में भी आके मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, या भक्त मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, यहाँ बहुत पॉलिटिक्स है, किसी किसी को ऐसा लगता है, तो विचार करने वाली बात है कि वास्तव में वो पॉलिटिक्स, वो झंझट बाहर ना हो, कहीं हमारे अंदर तो नहीं है, और हमारे अंदर है तो उसको सुधारने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए तो कई परमहंस जो है भगवत धाम गए, कई परमहंस बने, तो वो कैसे बन गए फिर? आपको अगर पॉलिटिक्स दिख रही है तो उनको पॉलिटिक्स की ओर क्यों नहीं किए? क्या हम इस्कॉन जैसे इतने उन्नत समुदाय में शुद्ध भक्त नहीं देखते हैं? तो फिर वो कैसे बने होंगे? वो भी तो यहीं रह के बने ना, वो कैसे बने फिर? अगर वो बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? और हम नहीं बन पा रहे हैं तो क्या उनमें दोष है कि हम में दोष है? कहाँ देखना है? हम में देखना है, अपने आप में देखना है। यही बोल रहे हैं कि सरल भक्तों के द्वारा उनको समझा जा सकता है, क्योंकि वे भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। इसलिए हमारे को भक्ति के प्रोसेस कितना ध्यान से कर रहे हैं, ये विचार करने वाली बात है। हमें सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे झंझट लग रहा है, अगर मेरा मन नहीं लग रहा है, अगर मेरे को यहाँ पे विविधताएं, मतलब मेरे को विरोधाभास दिख रहा है, तो ये विरोधाभास शायद मेरे अंदर है। अतएव भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे न तो पशु हैं, न मनुष्य, न ऋषि, न ही मछली, वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर हैं। ये समझना है, भगवान हर समय में भगवान ही है ना। कई बार भक्त लोग जो हैं वो भावनाओं में आते हैं और भगवान के साथ में सो कॉल्ड अपना संबंध बनाते हैं, संबंध भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माताएं जो है टोकरी में लेके घूमती हैं, टोकरी में लड्डू गोपाल जी को लेके घूमती रहती है, फिर होती है तुम्हारा लाला है। तो विचार करने वाली बात है कि क्या सच में मैं यशोदा मैया जैसी हूँ? लाला किसका बनेंगे भगवान बताओ? यशोदा जैसे भक्त का बनेंगे ना। तो क्या हम यशोदा जैसे योग्य हैं? तब तो वो लाला आपके बन जाए। कृष्ण को अपना लाला बनाने के लिए स्वयं को यशोदा जैसा बनना पड़ेगा। टोकरी में लेके घूमने से हो जाएगा? वो उल्टे पड़े हैं, कैसे पड़े हैं? यशोदा मैया क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण के लिए चिंताएं खरीद ली हैं। कृष्ण उनकी चिंता का विषय है, हर समय कृष्ण के लिए चिंता करती है। क्या हम ऐसे हैं? नहीं है तो भूल जाइए, वो हमारे लाला हैं, वो भगवान है। इसलिए भगवान को भगवान की जैसे ही डील करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण के भाव में। लक्ष्मी नारायण के साथ में कोई ऊंच नीच नहीं की जा सकती। ऐश्वर्य भाव में एकदम डिसिप्लिन नहीं कर सकते। आप देखते हैं वैकुंठ में कोई हंसी मजाक चलता है? नहीं चल सकता। तो डीटी वर्शिप में स्पेशली ये ट्रेनिंग दी जाती है। ऑल्दो वी आर इन ब्रजभाव में राधा रानी और कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कभी मोर पंख लगा रहे हैं, कभी टेढ़ी पगड़ी बना रहे हैं कृष्ण की, त्रिभंग ललितम श्याम सुंदरम,
लेकिन हमारा जो मूड है फॉर डिविनिटी वर्शिप वो लक्ष्मी नारायण का भाव होना चाहिए। मतलब एकदम डिसिप्लिन, कंट्रोल्ड, एकदम अलर्ट होकर सेवा करना है, क्योंकि हम भगवान से डील कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। हमारे घर के छोरे नहीं है कि आज कोई बात नहीं, खिलाए तो खिलाए, मिश्री खिलाए तो मिश्री खिला देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। वो भगवान है, चाहे वो शालिग्राम जी के रूप में हो, चाहे वो लड्डू गोपाल जी के रूप में हो, चाहे वो राधा गोपीनाथ जी के रूप में हो, चाहे वो जगन्नाथ जी के रूप में हो, चाहे साक्षात राधा कृष्ण हो, भगवान भगवान ही है, शाश्वत परमेश्वर, वे समस्त परिस्थितियों में भगवान है। ये ध्यान रखना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम किन के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि वो भाव जो है ना, जो हम लोग जिसको सोचते हैं कि ये हमारे मित्र हैं या हमारे, किसी किसी को लगता है बॉयफ्रेंड और मेरे प्रियतम है, तो राधा रानी जैसा होना चाहिए। उसके लिए प्रियतम बनाने के लिए राधा रानी जैसा स्वयं को होना पड़ेगा। राधा रानी के गुणों को समझिए जरा, एक गुण का ग भी नहीं समझ में आएगा हमें। राधा रानी क्या, राधा रानी के भाव को समझने के लिए तो कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु बन के आ गए, वो नहीं समझ पा रहे तो हम बन पाएंगे कि कॉपी? सोचिए ना, महाप्रभु कृष्ण जो है वो महाप्रभु के रूप में आए ताकि राधा रानी के मूड को समझ पाए। राधा रानी जैसा बनने के लिए राधा रानी के मूड को समझना पड़ेगा, वो तो कृष्ण खुद नहीं समझ पा रहे। समझ रहे हो? राधा रानी जैसे बनने से, मुझे सपोज मुझे अनंत अवतार प्रभु जैसा बनना है, तो अनंत अवतार प्रभु जैसा समझने के लिए, बनने के लिए मुझे अनंत अवतार प्रभु को समझना पड़ेगा। मैं इनको अगर समझ जाऊंगा तो कॉपी कर लूंगा, लेकिन मैं अगर समझ ही नहीं पाऊंगा तो कॉपी कैसे करूंगा? तो मैं अगर प्रियतमा जैसा प्रेम चाहता हूं तो मुझे राधा रानी जैसा बनना पड़ेगा। बनने के लिए मुझे समझना पड़ेगा। समझ तो कृष्ण नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो महाप्रभु बन के आए। हम कैसे समझ लेंगे? क्या लगता है हमें कॉपी करना चाहिए? नहीं, थोड़ा सावधान। इसलिए हमारे लिए सबसे सुरक्षित है कि हम एक अनुभवी जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके अंतर्गत भगवान को सेवा करने के लिए गुरु को असिस्ट करें। बस वी आर द असिस्टेंट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, वी आर द सबऑर्डिनेट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। हम केवल, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, गुरु कर रहे हैं सेवा, हमें तो केवल उनकी घंटी रख दो, फूल माला रख दो और महाराज से रिक्वेस्ट करो, महाराज प्लीज यू ऑफर, बिकॉज हमारा तो कोई रिलेशन ही नहीं है भगवान के साथ में। हम क्या करें? हमारा कोई रिलेशन नहीं बन सकता। ऐसा जो है उन्नत वैष्णव समझते हैं। तो हम सोचते हैं हम राधा के रूप में, हम कृष्ण के रूप में, हम यशोदा मैया के रूप में, हम नंदा बाबा के रूप में भगवान से संबंध बना सकते हैं। उसके लिए समझना पड़ेगा। इसलिए सावधान साधु सावधान। भगवान मछली के रूप में आ जाए या मनुष्य के रूप में आ जाए, भगवान हमेशा भगवान है, ऐसा हमें भाव रखना चाहिए। ठीक है? भगवान सम है, भगवान सबों के लिए उपलब्ध है, भगवान सबके प्रति करुणामय है। हमारी ग्राह्यता पर निर्भर करता है हम कैसा भगवान के साथ संबंध बना रहे हैं, वैसा ही हमारे साथ में होता है। और भक्तों के लिए भक्ति बड़ी सरल है। सरल भक्तों के लिए भक्ति सरल है, और जो सरल नहीं है उनके लिए भक्ति बड़ी दुष्कर है। ठीक है? इसलिए अगर हमें समझ में, हमें कभी भी कहीं बाहर कहीं भक्तों के समाज में कुछ गलत दिखता है तो वो कहीं और नहीं है, वो इधर है, ये सोच के विचार कर लेना चाहिए, तब हम सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो और चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, चीजें और कॉम्प्लेक्स होगी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय। श्रीमद्